तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बट वेल्ड या टकरी वेल्ड। ध्यान दीजिएगा, ये हेडिंग हम पढ़ाने जा रहे हैं। आगे जो हेडिंग हम पढ़ा चुके हैं, बेल्ट किसे कहते हैं, बेल्ट के प्रकार, बेल्ट के प्रकार में ही है दूसरा प्रकार बट वेल्ड। तो ध्यान दीजिए, बट वेल्ड को हम टकरी वेल्ड भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम बट वेल्ड या ग्रूव वेल्ड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा परिभाषा लिखे हुए हैं, बहुत सिंपल सा परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। तो बट वेल्ड का परिभाषा है कि किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को, संरचनात्मक के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के समतल में रखकर, अर्थात एक दूसरे के समतल में रखकर, ठीक है, पूरक धातु को उच्च तापमान पर पिघलाकर उससे जोड़ा गया जोड़ बट वेल्ड कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के समतल में रखकर, अर्थात एक दूसरे के समतल में रख के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो संरचनात्मक हम प्लेट ले लें और एक दूसरे के समतल में इन दोनों प्लेटों को रख लिए। अब प्लेट को रख के यहाँ पे अगर हम वेल्ड कर देंगे तो ये आपका बट वेल्ड कहलाता है। ये वेल्ड कर दिए, ये बट वेल्ड कहलाता है। ठीक है, तो किन्हीं दो संरचनात्मक प्लेटों को एक दूसरे के समतल में रखकर पूरक धातु को, ध्यान दीजिएगा, पूरक धातु को, पूरक धातु के बारे में हम बता दिए हैं। पूरक धातु अर्थात इलेक्ट्रोड को उच्च तापमान पर पिघलाकर उससे जोड़ा गया जोड़ बट वेल्ड कहलाता है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे है बट वेल्ड। इसमें एक आठ वाक्य और लिख सकते हैं, जो कि एक छोटा सा वाक्य हम लिखे हुए हैं। बट वेल्ड में सकेंद्रीय अर्थात अक्षीय भार कार्य करता है। अक्षीय भार समझ रहे हैं? अक्षीय भार और सकेंद्रीय भार के बारे में हम बता चुके थे। ठीक है, तो बट वेल्ड में सकेंद्रीय या अक्षीय भार कार्य करता है। तो जाहिर सी बात है कि जब अक्षीय और सकेंद्रीय भार कार्य करेगा तो उसमें सीधा संपीड़न प्रतिबल या तनन प्रतिबल उत्पन्न होगा। क्लियर है ना? तो बट वेल्ड में सकेंद्रीय अक्षीय भार कार्य करता है, जिसके कारण इसमें सीधा संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है। ओके हो गया? ये आप फिगर बना लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिए प्लेट, ये भी लिख ला लोग, तो हम लोग प्लेट, हाई लिख ला वेल्ड। ठीक है, फिगर बना लो जितना चाहिए। तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, बट वेल्ड के प्रकार में जो प्रकार है आपका, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हम प्रकार बनाएंगे उस प्रकार में आप फिगर जो है कि बहुत अच्छी तरह से बनाइएगा। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए बट वेल्ड के प्रकार और इसमें लिख लीजिएगा बट वेल्ड निम्न प्रकार के होते हैं। पहला आप लिखिए खुला वर्ग बट वेल्ड। खुला वर्ग बट वेल्ड, इसका फिगर क्या है? बहुत सिंपल सा फिगर है। आप दो प्लेट ले लीजिए ऐसे, अब दोनों को एक दूसरे के समतल रख लीजिए, क्योंकि बट वेल्ड एक दूसरे के समतल में रख के जोड़ा जाता है। और इसके ऊपर जैसे देखिए यहाँ पे हम वेल्ड कर दिए हैं और ये हो तो यार वेल्ड हो गई है, फिर ऐसा ही फिगर बना। ठीक, आई के लिख लिया कि ये आपका प्लेट है, ये भी आपका प्लेट है और ये वेल्ड है जो किया गया है। ठीक, क्लियर हो गई? दूसर का इकहरा, इकहरा यू इंग्लिश वर्ड है, इकहरा यू वट वेल्ड। अब इसमें क्या किया जाता है कि दो प्लेट ले ली जाती है, जैसे ये हम प्लेट ले लिए और इस प्लेट में हम यू के आकृति का, इंग्लिश का जो वर्ड है वो यू के आकृति का ऐसा खांचा काट देते हैं, ये खांचा। और जो खांचा काटा जाता है, इसी खांचे में हम पूरक धातु को पिघला कर भर देते हैं, ये ऐसे। ठीक है, तो ये यू आकार का हो गया। ये लिख लीजिएगा प्लेट और यू लिख लिया प्लेट और हेजक लिख लिया वेल्ड। ठीक है, क्लियर हो गई? ठीक है, तो
तो यू आकार का खांचा काट देवे के, ठीक। यही में पूरक धातु भर देवल जाई पिघला के, ठीक है। और ई तोहार एकहरा यू वट वेल्ड हो जाई। जब एकहरा समझ गईला तो दोहरो भी समझ जाइबा। दोहरा तीसरका प्रकार है दोहरा यू वट वेल्ड। तो दोहरा में का करल जाला, यहाँ का के नहीं कि एकहरा में एक और कहीं नहीं है, ठीक है। और दोहरा में का करे के कि दोनों ओर कर देवे के, ठीक है। तो एगो का फिगर अब बना लिया, सिंपल सा फिगर हो गए। बार बार हम प्लेट लिखत हैं तो हम लोग अब इतना समझ गया लो कि ई तोहार प्लेट यो है या यो तोहार प्लेट है, ठीक है। एमन का करे के है कि अब जो खांचा काटे के ये ऊपरों से खांचा कटाई या नीचों से खांचा कटाई, ठीक है। एकरी ऊपर है ऐसा ही वेल्ड कर दिया। ई हो गई यू आकार का, ई वेल्ड हो गई। हाँ, एक चीज याद आप लोग को बता दें कि जैसे हम खाली इकहरा वी वट वेल्ड में ऊपर की तरफ खांचा कट लें, ये तू ऊपर ना काट के नीचों अगर कटता तब वो एकहरे कहला, ठीक है। आ दोनों ओर काटत है जा तो हमन को ओके नाम देवल जाई दोहरा। तो तीन को समझ में आ गई ना। चौथा, चौथा में लिखा इकहरा, इकहरा जे, जे जे फॉर जग। तो इकहरा जे बट वेल्ड। अब एमन जौन आकृति काटल जाई एकहरा में केवल एक तरफ आकृति काटल जाई। तो ई जे इंग्लिश का जो जे वर्ड है ओकरी अनुसार उसके शेप में काटा जाएगा। यानी देखिए ए ऐसे जे हम बनाते हैं, क्लियर हो गया ना, ठीक है। यही में हमन का कर दिला ई वेल्ड कर देवल जाला। अब एक लिख लिया लो कि हाई प्लेट हो गई, यो तुम्हार प्लेट हो गई, हाई वेल्ड हो गई। हमारी बात समझ गया ना, ठीक। अब क्लियर होगी। यही का अब दूसर का पचवा में मन का चलल जाई तो लिखल जाई दोहरा जे बट वेल्ड। तो दोहरा में का करे के है कि जैसे एक और कहीं नहीं है जा, अब दोनों ओर कर देवे के। तो मन ध्यान रहे खाली एक ही प्लेट में काटल जाला, अगर दोनों प्लेट में काट देवा तो यू हो जाई, ठीक है। इतना याद, इतना तो समझ गए लो कि यू हो जाई। हाँ, जैसे अब ए हेधीरो काट देवल जाई आ एगो हेधीरो काट देवल जाई, ठीक है। तो यही में क्या करल जाए कि वेल्ड कर देवल जाला। यानी जो पूरक धातु है उसको उच्च तापमान पर पिघलाकर और इसको हम वेल्ड कर देंगे। इसको आप लिख लीजिएगा प्लेट, हेऊ के लिखला प्लेट, हे के लिखला वेल्ड। तो अब तो इतना समझ लो हो गिला लो ना। 6 गो पढ़ लेला लो, ठीक है। तो 5 गो होगी, ठीक। तो अब हाँ, आपका क्या कहना है, मतलब इनका कहे कि ई मतलब है कि खाली एज के काटल जाई, ठीक है। तो एक एजक ना जितना बढ़िया जितना चौड़ाई है ना प्लेट का पूरा चौड़ाई में काटल जाला, ठीक है। यानी एक 3D देखना तो 3D में मान ला जैसे मान ला प्लेट हो गई, ठीक है। हमारी बात समझत हुआ ना। तो ये पूरा काटल जाएगी एक प्लेटवा में पूरा ये जे आकार का ए ऐसे, ठीक है। अब बात समझत हुआ कि नहीं? हाँ, अब एक ही जगह नहीं पूरा ये जो को काटल जाई, ठीक। इसी तरह काटते काटते एकदम पूरा यहाँ तक लाया जाता है। हमारी बात समझ गया ना। जितनी प्लेट की चौड़ाई होती है पूरे में काटी जाती है, समझ गिला ना। अभी मत समझिए, भ्रम मत रहिए कि खाली एक ही जगह ना काटल जाई, पूरा काटल जाई, ठीक है। अगर एक ही जगह काटल जाए तो ये दूसरा बेल्ट हो जाएगा, इसका कुछ और नाम हो जाएगा, समझ रहे हो ना। पूरा काट दिया जाएगा। तो अब तो हम लोग समझ गए जितना फिगर हम बताऊनी है वो फिगर में पूरा मन का काटे के, ठीक। क्लियर हो गई। नेक्स्ट आजा, आगे हो छठा कि पढ़ले हुई तो जरूर बता। हाँ, इकहरा भी, ध्यान दीजिएगा, इकहरा भी वट वेल्ड, इकहरा भी वट वेल्ड। तो एमन भी के शेप में काटल जाला। देखा ये हाई प्लेट हो गई, ठीक है। अब हाँ प्लेट हो गई, लेकिन जना कहो तो कि तनी 3D बना दे एक, ठीक है। तो
तो 3D बना सकेला, कोनो दिक्कत ना है, काहे कि 3D में ढेर लइकन के समझ में आवेला। फिल्म देखिए 2D, अब पढ़िए 3D, ठीक है। ला जैसे है 3D हो गई, जैसे है देखा है भी आकार के तरह काट देनी ना, तो ये भी आकार के पूरा प्लेट के चौड़ाई में, पूरा ये जो नहीं प्लेट के चौड़ाई अब देखत हुआ ना, पूरा प्लेट के चौड़ाई में भी आकार कैसे कर जी शेप दिखाई देता भी आकार का, ठीक है। और यही में का करल जाला कि ऐसा ही पूरक धातु जो न की भर देवल जाला, तो ई तो वेल्ड हो जाई। अब समझ गेला ना फिगर, तो एक लिख लिया प्लेट, आहेव के लिख लिया प्लेट, ठीक, आहे के लिख लिया वेल्ड। तो बात तब समझ गेला ना, तो एगो का 3D समझ गेला, तब तक कुल का 3D बना लेबा, ठीक है। एक जाने कहता हूँ कि हमारे 3D बनावे ना हो, तो काहे ना बनाओ तो भैया। अबे कोनो फिगर हम दे दे तो ओकर 3D बहुत बढ़िया बना ले बालो, समझे तो ना हम का कहल चाहते हैं। हाँ लड़का समझदार हो, समझ लिए। सतवा का ई कहरा, सॉरी दोहरा भी वट वेल्ड। अब दोहरा में का करे के कि एगो तो इधरियो हो गई, अब दोहरा में का करे के कि दोनों और, तो एक ही ध्यान रहे कि एकर हम 2D बनाई तो हम लोग 3D बना डालो, ठीक ठीक है। का कहते हो आओ 2D और 3D का मतलब है, अब बतावा इन लोग कि 2D और 3D ना समझ में आवता। 2D का मतलब देखा, D का मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। तो 2D हुई तो 2 डायमेंशन हुई, या 3D हुई तो 3 डायमेंशन हुई, यानी 3 गो माप मन दिखाई देला। 2D में 2 गो माप दिखाई देला, ठीक, और 3D में 3 गो माप दिखाई देला। क्लियर हो गई ना यार। चला भाई लइका हम सुन तो जौन पूछिए सुन उनके बतावल बहुत जरूरी है। एक आध जाना तो हंसत हूँ देखा आओ कि इनके 2D या 3D ना आवत, ठीक है। तो कहा ना भैया ओके ना समझ में आओ तो जरूर पूछी हमसे, ठीक है। तो हम पूछले में लाज ना आएगा, लइका तो बड़ा सोचे ना कि हम पूछ ले, तो लइका बड़ा हंसी सुन, ठीक है, कि देखा है कि ई ना आवत है। अब समझ गिला ना हो, एकारा भी बटवेल, दोहरा भी बटवेल फिगर इतना बना लिए। क्लियर हो गई। चला आगे नेक्स्ट सतवा हो गए, सतवा अठवा ना हो, अठवा बतावा ई कहरा वेवल बट वेल, वेवल, ठीक है। तो ई भी के आकार का होला, तो भी में जो है ना कि एगो प्लेट के मन का काटत रहनी है जा, अब बेबल में का करल जाला दोनों प्लेट में भी आकार काटल जाला, ठीक है। अब समझ गिला ना। जैसे एक हरा में मन का करते नहीं, जे एक हरा भी बिल्ड में तो ये हेदीर काट देते रहनी है जा, लेकिन बेबल में का होला ना कि दोनों प्लेटवा के काटल जाला, एक से काटल जाला। अब समझ गिला ना, ठीक। तो ये बेबल के तू वाई भी बोल सकेला, ठीक है, वाई, ठीक। तो ये बेबल हो गई है के लिख लिया प्लेट। बार बार हम तो लोग के बता देते कि प्लेट हुए और जौन हम आई फिगरवा बनावत है ई के बिल्ड बोलल जाला, ठीक है। तो एक के बेबल बोलल जाई। तो जब इतना समझ गईला, ठीक है, तब 10वां कि 9वां हो, हम भुला गए नहीं, 9वां ना। तो हाई देखा ये 8वां ना, अब भाई 9वां। तो 9वां का हो जाइयो दोहरा बेबल बट वेल्ड। अब बतावा एक हरा बना देनी, एक हरा बेबल बट वेल्ड बना देनी, तो दोहरा तरह कुल लइका बना लिए, बना ले वालों की नहीं। तो इतने पे ऐसे ही छोड़ दे, कल देखब जरूर, ठीक है। कहा देनी भैया ऑनलाइन लइका पढ़त हूँ तो हूँ ना बना पाई, लेकिन वो तो और तेज बना ली, इतना तो हम जानत है, वो बहुत तेज बना ली हैं। तो एक बनाई देती तो बढ़िया रही, ठीक है, ताकि शंका हम के
मिट जाई कि हाई ना बतौनी। तो एक हरा दोहरा बेबल में ये दोनों प्लेटवा में काट देवल जाला, ठीक है। नीचे और ऊपर आए के वेल्ड कर लिया। आ ई एक चीज बताई ना एमन, अब ई ना लिखब कि हाई हाई कहा आई कहा, ठीक है। एक ही तुम लोग लिख लिया लो, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। तो जल्दी करा लो। नेक्स्ट हेडिंग हम तुम लोग के पढ़ाओ थे वेल्ड का सामर्थ्य, आपकी हेडिंग होगी, ठीक है। और वेल्ड के सामर्थ्य में हम आपको बताएंगे वेल्ड के सामर्थ्य की परिभाषा और उसका सूत्र बताएंगे। सूत्र बड़ा सिंपल सा है और इस चैप्टर में एक ही सूत्र है आपका, वेल्ड का सामर्थ्य और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए।